अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सही? जी सर, आ रही है। अच्छा, मुझे 7 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सर आ रहे हैं। आपको पता है अंदाजा कितने स्ट्रेंथ है आपकी क्लास में? सर शायद 32। अच्छा, तो बहुत कम है। 32 से तो 7 हो गए सर। सही है। अभी मुझे नजर आ रहे हैं ताहा फैसल, इमाद खान और सुबहा हारिस। सर मैं बाकी को मैसेज। हाँ, मैसेज कर दें कि क्लास जो है ना वो ज्वाइन कर लें। फर्स्ट क्लास है। पिछले वीक क्लास हमारी नहीं हो सकी थी, वो आशुरा की वजह से। वो उसको पोस्टपोन किया गया। इंशाल्लाह मेकअप लेंगे उसका भी। लेकिन ये है कि फर्स्ट क्लास है, इंशाल्लाह सबको बता दें, सब ज्वाइन कर लें एक ही वक्त में, तो अच्छा है। आपकी मेरे ख्याल में आईडी अभी एंड टाइम पे बनी है। जी सर, क्या कह रहे हैं आप? ये आपका कोर्स जो संडे से शिफ्ट होकर यहाँ आया है ना? जी सर। अब आपकी आईडी में मुझे चीज़ें एलएमएस में बता देता हूँ मैं, दिखा भी दूंगा। 9 पार्टिसिपेंट्स नजर आ रहे हैं मेरे पास। असल में लिस्ट भी नहीं है, क्योंकि वो एलएमएस पे लिस्ट नहीं है अटेंडेंस की, वहाँ से अभी तक आई नहीं लिस्ट। इंशाल्लाह उनसे भी मंगवा लूँगा आपके टोटल कितने लोग हैं। मेरे ख्याल में कम होंगे, 32 नहीं है, पार्टिसिपेंट्स कम ही होंगे आपके। सर शायद 32 है मेरे हिसाब से तो। क्योंकि शायद क्लास कम हो। आपकी ईआरपी, आपका कोर्स किस नाम से ऑफर हुआ है? ERP कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एआरपी कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सही है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मर्ज था, असल में वही एक ही कोर्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोग एमएस के हो, बीएस, सॉरी एमसीएस के हो या बीएस? सर हम BS ERP। अच्छा, बीएस ईआरपी के, सही है। तो मेन कैंपस में एनरोल हैं आप लोग? सर वैसे तो सिटी कैंपस में, लेकिन दो एक साल हम लोग को इधर मेन कैंपस से पढ़ना है। हाँ, सही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ आप लोगों को। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नवीद है, और पीएफ कीट में मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ गुज़िश्ता तकरीबन 5.5 साल हो गए। और उससे पहले मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के अंदर भी, वहाँ पर भी पढ़ाया था 5 साल। तो उससे पहले भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, तो तकरीबन 13 साल का, 14 साल का जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल का एक्सपीरियंस है। तो ये मेरी थोड़ा सा मैंने अपने बारे में इंफॉर्मेशन रख दी है यहाँ पे। 14 ईयर्स ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल टीचिंग एक्सपीरियंस। तो तकरीबन ये यूनिवर्सिटी लेवल को पढ़ाने का ताज़ा तकरीबन है इतना। बाकी पीएचडी मेरा कंप्यूटर साइंस से ही है, और पीएफ कीट से ही मैंने पीएचडी भी रिसेंटली पीएचडी हुआ है मेरा लास्ट सेमेस्टर में। और एमएस जो है मेरा यूआईटी से था, उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा कई जनरल और कॉन्फ्रेंस पेपर्स जो है ना वो पब्लिश्ड है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में और जर्नल में। और कंप्यूटर नेटवर्क्स में स्पेशलाइजेशन है, सिस्को सर्टिफिकेशन है। मतलब मेरा एक्चुअल एरिया तो, मतलब जिसमें मेरी स्पेशलाइजेशन और पीएचडी भी, इसमें मेरा कंप्यूटर नेटवर्क्स में ही है। और मतलब ये थोड़ा सा मेरे अपने बारे में। तो ये मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। ये नंबर मैंने लिख दिया, व्हाट्सएप पे भी यही नंबर है मेरा, 033324222649 मोबाइल कॉन्टैक्ट है। और नीचे मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी दे दिया, naveed@pfkey.edu.pk। ये एड्रेस जो है मैंने आप लोगों को दे दिया। सर व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएंगे आप? व्हाट्सएप पे फेसबुक पे ग्रुप है ना, ये आपने फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन किया आप लोगों ने?
नो सर। अच्छा, मैंने फेसबुक पे ग्रुप बना लिया था, और बहरहाल मैं ग्रुप दोबारा बनाऊंगा, देख लेता हूँ आप लोगों, क्योंकि वो पहले तो आपकी संडे में थी ना आईडी, तो संडे में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से ग्रुप बनाया था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप जो है वो दूसरा शायद ग्रुप बनाना पड़े। ग्रुप बना दूंगा, फिर इंशाल्लाह आपको अपडेट कर दूंगा। वैसे मैंने ना फेसबुक ग्रुप पे ये ग्रुप बनाया था, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, सॉरी, ये यूट्यूब चैनल है। वैसे तो आपको सारे लिंक जो है आपके एलएमएस में मिल जाएगा, सारे लेक्चर्स के लिंक, और यूट्यूब चैनल जो है वो मेरा ये है, यहाँ पर मौजूद है। और आपको मेरे लेक्चर्स सर्च भी करने हो ना यूट्यूब पे जाके, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ। और यहाँ जाके आप लिखिएगा मोहम्मद नवीद, ठीक है, मोहम्मद नवीद लिख दीजिएगा, तो ये मैं आ गया, ये रहा 138 वीडियोस और 98 सब्सक्राइबर नजर आ रहा है आपको। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये मेरा चैनल है, ठीक है। तो ये आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको वीडियोस पे अपलोड करता रहूँगा, मिलती रहेंगी। और इसके अलावा मैं लिंक में या एलएमएस पे भी रख दूंगा। एलएमएस पोर्टल में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर तो नहीं रखा मैंने तो पहले संडे की क्लास में रखा था आपका, वो मैं अब शिफ्ट कर गया। मैं इंशाल्लाह यहाँ पर भी चीज़ें मेंटेन करूँगा, जैसे इस तरह से आपका मैं ग्रुप होगा, मैं अभी सारी चीज़ें एलएमएस पे आपकी आपकी भी आ जाएगी। पहले मैंने आपके लिए रखी थी संडे क्लास में, लेकिन अब आपकी क्लास थर्सडे पे आ गई है, तो मैं वहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा इसको। तो फेसबुक ग्रुप भी इंशाल्लाह बना तो लिया है मैंने, लेकिन अब आपके लिए दूसरा ग्रुप बनाऊंगा। और कोर्स आउटलाइन ये भी मैंने यहाँ पर रख दी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर्स आउटलाइन है, और टेक्स्ट बुक जो हम फॉलो करेंगे वो भी मैंने यहाँ पर रख दी है। तो ये यहाँ से आपको सारा मटेरियल एलएमएस पे से आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, इस कोर्स के हवाले से। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैंने बता दी, क्योंकि ज़ाहिर है ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो आप लोग इसको टच में रहिएगा इन चीज़ों से। ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। अच्छा ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने नाम रखा था क्योंकि ये कोर्स ना ऑपरेटिंग सिस्टम बीएस सीएस में ऑफर होता है, और ईआरपी में जो है ना वो ईआरपी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने बताया अभी, वो जो है उस नाम से ऑफर होता है, कोर्स एक ही है। अच्छा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी प्रिवेलेंट कंप्यूटर सिस्टम। आवाज मेरी नहीं आ रही? उस्मान हारून कह रहा है, सबको तो आ रही है ना आवाज? सर जी आ रही है। अच्छा जी, यहाँ देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी प्रिवेलेंट कंप्यूटर सिस्टम। तो खैर ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आपको बताइए कोई भी कंप्यूटर सिस्टम आपको नजर नहीं आएगा। विंडोज जैसे हम कह रहे हैं, विंडोज क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल की बात करें तो एंड्रॉयड सिस्टम जो है, एंड्रॉयड है, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है कि वो ज़ाहिर है पूरे सिस्टम को चलाता है। तो आपका यही है कि कंप्यूटर सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर ज़ाहिर है पूरा सिस्टम कैसे चलेगा, उसके लिए मेन चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही होती है, जो कि सिस्टम को रन करने के जो है काम आती है। Similarly, operating systems course is one of the most crucial core course of any computer science program. तो इम्पोर्टेंट कोर्स है ये, और इसके अगर आपको समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा बैकग्राउंड के अंदर ये क्या क्या चीज़ें जो है वो हो रही होती है कंप्यूटर्स में, जो हमें पता नहीं चल रहा होता, बैकएंड में जो है वो मैनेज हो रही होती है। This course introduces the fundamental concepts of operating system design and their implementation. तो सी ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो है ये एक फंडामेंटल कोर्स है, यानी कि ज़ाहिर है आपको पूरे सिस्टम डिज़ाइन कैसे करेंगे और इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बनती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनती हैं,
C# वगैरह। अब वो कैसे जाहिर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इंटरेक्ट करती है, ठीक है। इंस्टॉल आप कहाँ करोगे, C# को भी इंस्टॉल कहाँ करोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। जावा को इंस्टॉल कहाँ करोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल होती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है, और ताकि अगर आप फ्यूचर में जाके भी अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हो तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। The concept of this course are not limited to any particular operating system or hardware platform। किसी हम एक खास ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ेंगे या किसी खास हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम जनरल पढ़ेंगे। जनरल हमारे कॉन्सेप्ट्स होंगे जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और जनरल जो है हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन जो चाहिए होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे लिनक्स की भी एग्जाम्पल्स हम आएंगी इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर, विंडोज़ की भी एग्जाम्पल्स आएंगी, कुछ केस स्टडीज वगैरह हम देख लेंगे। लेकिन जो है वो बेसिकली जो है ये कोर्स जो है वो यूनिक्स और लिनक्स मतलब ये जो है विंडोज़ और लिनक्स दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के इंशाल्लाह इसमें एग्जांपल्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर जो है हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो रखी है मैंने। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, मोहम्मद अनस कह रहे हैं। आवाज़ सही नहीं आ रही अनस? बाकी लोगों को तो मेरे ख्याल में ओके है आवाज़। ये सर आ रही है। हाँ, अनस अपने एंड पे चेक कर लेंगे, वो मेरे ख्याल उनके साथ कोई मसला होगा, यहाँ सही है। अच्छा देखिए, ये मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपके क्विज़ेस, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, मिड टर्म और फाइनल टर्म ये यहाँ पर मैंने रख दी है मार्किंग हेड बना के। आपकी कोई लैब है क्या इसकी, ईआरपी की, कंप्यूटिंग और इंफॉर्मेशन सिस्टम की लैब है कोई? आपकी कोई मतलब आप लोगों की कोई लैब रखी गई है, लैब है कोई, लैब आपने अभी तक कोई लैब की है? नहीं की? या कोई लैब है आपने रजिस्टर करवाई है इस कोर्स के लिए? सर इस कोर्स की लैब ही नहीं है। नहीं है ना? नो सर। ठीक है, सही है। अच्छा ये बताएं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे तो आपको काम किया हुआ है ना, C# वगैरह पे? जी सर, C#। C# पे किया हुआ है। सही है, ठीक है। मतलब मैं किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम होना ज़रूरी है, ताकि मैं प्रोजेक्ट के अंदर आपको कुछ दूँ, कुछ चीज़ बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से, तो वो आपको जो है ना वो आपके को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप हैंड्स ऑन आपके सही हो, किसी पूरा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, ठीक है, तो जिस पे आप फिजिबल हो। C# पे भी सही है, C# पे सबने तकरीबन काम किया हुआ है। जी अच्छा, ये सर। क्विजेज जो है ना वो 5 होंगे, और टोटल 15 मार्क्स के क्विज होंगे, ठीक है। वेटेज इसकी 15 मार्क्स होगी, यानी कि 3 मार्क्स का एक क्विज हो गया, तो 3 5 15। इसके अलावा असाइनमेंट्स आपकी 4 होंगी, और 2.5 मार्क्स की एक असाइनमेंट होगी, तो टोटल ओके सर। 10 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट हो जाएगी। प्रोजेक्ट आपके 15 मार्क्स के होंगे, मिड टर्म आपका 20 मार्क्स का होगा, और फाइनल टर्म आपका 14 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से ये आपका जो है 100 मार्क्स का टोटल बन जाएगा। तो इस कोर्स के लिए मतलब ये जो है वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। और फेसबुक का ग्रुप मैंने वैसे संडे के लिए बनाया था, और मैं इसका नाम चेंज करके ना आपको दोबारा लिंक सेंड कर दूंगा। वैसे मैंने ग्रुप बना लिया है, ठीक है। तो ये आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं एक नया ग्रुप बना के रखूंगा, और उसकी मैं आपको ना SMS भी कर दूंगा सबको ग्रुप के बारे में। तो वो ग्रुप बना मतलब ऐसे तो मैंने बनाया हुआ है ग्रुप, लेकिन मैं इसका नाम चेंज करूंगा। अब हमारी संडे को क्लास नहीं हो रही है, थर्सडे को होगी, और चीज़ें चेंज करूंगा थोड़ी सी। तो इस ग्रुप में इसलिए ज्वाइन कीजिएगा, सारी अपडेट्स वगैरह में LMS पे तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन ग्रुप के ऊपर जो है फ़ौरन आपको फौरी उसी टाइम पे सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। इनविटेशन, क्लास की इनविटेशन भी मैं फेसबुक ग्रुप पे डालता रहूँगा। और वैसे तो LMS आपके LMS पे सब 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 जो है ना वो रजिस्टर्ड, यहाँ पर लिखा है किट LMS,
तो कीट एलएमएस पे ना सारी चीज़ें मैं रखूँगा इंशाल्लाह इस कोर्स के हवाले से, और आप सब लोग जो है ना कीट एलएमएस पे सब एक्सेस कर सकते हैं ना, यस सर। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और अभी मैंडेटरी हो गया बिल्कुल कीट एलएमएस पे, अब सारी चीज़ें हमें कीट एलएमएस पे ही करनी है। तो इसलिए जो है वो आपके कोर्स आउटलाइन, टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, लेक्चर स्लाइड्स, प्रोजेक्ट लिस्ट और ऑनलाइन क्लासेस के लिंक्स, रिकॉर्डेड लेक्चर के लिंक्स, असाइनमेंट, क्विजेस, मिड टर्म फाइनल पेपर भी पिछले सेमेस्टर तक तो हमने एलएमएस पे ही लिया है। अब देखते हैं सेमेस्टर के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी अगर खुल जाती है तो ज़ाहिर यूनिवर्सिटी में होगा, लेकिन अगर कोई मसाइल आते हैं तो फिर हम ऑनलाइन लेना पड़ेगा ज़ाहिर है। तो आप वो जो है ना इसके लिए एलएमएस अपना सब देखते रहिएगा, सारी इंशाल्लाह पूरे कोर्स का स्टफ आपको वहाँ पर अवेलेबल होगा। ओके सर। मैंने अगर आपको दिखाऊं आपके आपके मीटिंग का आपने देखा होगा, वहां से आप लोगों ने कहाँ से लॉगिन किया है? सर एलएमएस से। हाँ एलएमएस से किया ना, सही। एलएमएस पे जो है ना वो मैंने वैसे सारे मीटिंग्स के जो लिंक्स बना के रख दिए हैं, आपकी आईडी 98। तो ये आप देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा कि पूरे सेमेस्टर के जो लिंक्स हैं वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक है, आज का है, अगले थर्सडे को 10 सितंबर को हमारी क्लास होगी, उसका लिंक भी है। अगर आपके पास मैसेज आया या नहीं आया, आप यहाँ से जाके ना कनेक्ट हो सकते हैं और मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये टेक्स्ट बुक हम फॉलो करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स, और अब्राहम सिल्वरचेस की ये इसके ऑथर है, मशहूर बुक है ये। और ये इसकी मैंने सॉफ्ट कॉपी जो है ना रख दी है एलएमएस पे, मैं रख भी दूंगा, आपकी आईडी में नहीं रखी हुई। ये सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ मौजूद है, बड़ी अच्छी पीडीएफ है, तो आप पीडीएफ यूज करना चाहिए। हम 9th एडिशन फॉलो करेंगे इंशाल्लाह इस बुक का। और ये बुक अपना लिख भी ले अपने पास, अगर यूनिवर्सिटी खुल जाए तो आप इशू भी करवा लीजिएगा, लाइब्रेरी में मौजूद है ये किताब, तो इशू भी करवा लीजिएगा ताकि आपको पूरे सेमेस्टर में आसानी रहे। वैसे इस बुक से ही इंशाल्लाह जो है हम अपना कोर्स जो है ना सारी स्लाइड्स वगैरह भी इसी बुक की हमने यूज कर रहे हैं इस कोर्स के लिए। तो इसको बुक को जरूर साथ रखिएगा और इसको जो है ना कोर्स के साथ लेके चलिएगा। ओके सर। अच्छा, मैं सीआर के बारे में भी फेसबुक ग्रुप पे, अभी तो फेसबुक ग्रुप आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, मैं इंशाल्लाह वो जब फेसबुक ग्रुप आपका अपडेट करके ना, या आप उसके बाद सीआर की सिलेक्शन भी कर लेंगे उसमें, और कि क्लास के अंदर एक सीआर बन जाए। अपनी राय आप कमेंट्स में दे दीजिएगा, जो बनना चाहते हैं वो भी बता दें, जो जिसके लिए कोई वोट करना चाहते हैं वो भी बता दें उसमें कमेंट्स में। तो देख लेंगे किसी एक को हम ज़ाहिर सीआर बना लेंगे ताकि कम्युनिकेशन में आसानी हो। ओके सर। आप में से कोई सीआर बना हुआ है पहले? जी सर मैं बनाऊं। अच्छा, आप क्या नाम है आपका? ताहा फैसल। हाफिज। अच्छा अच्छा, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट में बने आप? सर मैं ईआरपी के उसमें बना था, ईआरपी फंडामेंटल्स। अच्छा सही, ठीक है। आप बनना चाहेंगे सीआर? सर बना दें। और कोई हो तो ना, जो हो तो आप, अभी फिलहाल आज हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि फेसबुक ग्रुप पे आप कमेंट्स में कर दीजिएगा, फिर एक को सीआर नॉमिनेट कर दें। अच्छा, ये कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको हम देंगे इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर, तो ताकि बैकग्राउंड पता चले भाई आपके बैकग्राउंड में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है, ये वर्किंग कैसे होती है। और हम तो ज़ाहिर है फाइलों को डिलीट कर रहे होते हैं, फोल्डर बना रहे होते हैं, फोल्डर क्रिएट कर रहे होते हैं, फाइलें कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में क्या चल रहा है,
ठीक है। वो हमें कॉन्सेप्ट नहीं है, और उस कॉन्सेप्ट को आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कोर्स रखा इसीलिए है ताकि आपको जो है थोड़ा सा किसी कॉन्सेप्ट पता चले थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकली थोड़ा लिनक्स के ऊपर हम कोशिश करूंगा आपको कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की भी थोड़ी नॉलेज मिल जाए प्रैक्टिकली, और विंडोज़ के बारे में तो सब यूज टू है ही वैसे। तो बाकी चाहे हम ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जो हम इस कोर्स में कवर करेंगे। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर्स हैं, और प्रोसेस एंड थ्रेड्स। ज़ाहिर है हर जो काम कर रहे होते हैं हम उसको एक प्रोसेस कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसको हम एक प्रोसेस कहते हैं। तो प्रोसेसेस का जो है वो क्या सिलसिला है वो देखेंगे। सीपीयू स्केजुलिंग कैसे होती है वो बताएंगे, यानी कि सीपीयू कैसे जो है स्केजुलिंग करता है। हमें ये सीपीयू की हमें ये पता होता है कि हम 10 काम कर रहे होते हैं, सीपीयू उस काम को कैसे कर रहा होता है। तो ये पूरा चैप्टर होगा, सीपीयू स्केजुलिंग का चैप्टर है पूरा, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। फिर डेडलॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कंप्यूटर सिस्टम हैंग हो जाता है ना, यस सर। हैंग हो जाता है, चीज़ें स्लो हो जाती हैं, हैंग हो जाती हैं, और बैकग्राउंड में वो क्या चीज़ें होती हैं जो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो वो हम देखेंगे कि डेडलॉक्स जो है वो क्यों बनते हैं, क्यों अकर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उसको हम देखेंगे। इसके अलावा जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट है। मेमोरी मैनेजमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बात हो रही है रैम की, रैम की बात हो रही है। तो रैम के अंदर जो है किस तरीके से जो है चीज़ें आ रही होती हैं, जा रही होती है, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन उसका बड़ा अमल दखल होता है कंप्यूटर सिस्टम्स के हवाले से। तो वो चैप्टर है पूरा मेमोरी मैनेजमेंट के हवाले से। वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है आपको, या कभी नाम सुना हो? सर नाम तो सुना है लेकिन। वर्चुअल मेमोरी का मतलब ये होता है कि ज़ाहिर है एक रैम, एक तो आपकी रैम है ना, और जो आप लगाते हो कंप्यूटर सिस्टम में, अगर रैम फुल हो जाए तो फिर वर्चुअल मेमोरी यूज़ होती है हार्ड डिस्क पे। हार्ड डिस्क के जरिए वर्चुअल मेमोरी बनाया जाता है। वो कैसे बनता है, उसको कैसे एक्सेस करते हैं, टेक्निकल डिटेल सारी जो है ना आपको इंशाल्लाह जो है वो इस कोर्स के अंदर जो है वो मिलेंगी। और अल्तमश माइक ये म्यूट कर दीजिए, ताकि जो सिर्फ बात करना चाह रहे हैं वो अनम्यूट करें, बाकी ताकि नॉइज ना है ना बैकग्राउंड में। जो बात करना चाहे वो अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। अच्छा, ये फाइल सिस्टम, फिर फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि आपने ये नाम शायद सुना हो, नेटवर्क एनएफ, नेटवर्क फाइल सिस्टम सुना है, नेटवर्क एनएफएस या एन, ये आपने फैट 32 का सुना होगा, फैट 32, एनटीएफएस, नो सर। ये सुना है? यस सर। कभी डिस्क को फॉर्मेट किया है, यूएसबी को फॉर्मेट किया है? यस सर। यस सर। तो वो फॉर्मेट करता है तो या तो फैट 32 पे करेगा, पूछेगा आपसे फैट 32 पे फॉर्मेट करना है, एनटीएफएस पे फॉर्मेट करना है। तो इसके फॉर्मेटिंग के या अब ये आपको इंशाल्लाह बताएंगे इसके डिटेल के अंदर, इस कोर्स के अंदर, ताकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपका हार्ड डिस्क के अंदर डेटा सेव कैसे होता है। ठीक है, उसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर नॉलेज क्या, क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो मैग्नेटिक डिस्क है, वो ज़ाहिर है डेटा ऐसे सेव नहीं हो सकता, कोई ना कोई तरीकेकार होता है जिसको फॉलो करके डेटा को जो है सेव कराया जा सकता है। ये इस कोर्स के कोर्स आउटकम्स हैं। By the end of the course, you should be able to describe the general architecture of computers. कंप्यूटर्स का आपको जनरल आर्किटेक्चर का आइडिया हो जाएगा कि कंप्यूटर का जनरल आर्किटेक्चर कैसा होता है, हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। डिस्क्राइब, कॉन्ट्रास्ट एंड कंपेयर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम को दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से आप कंपेयर कर सकोगे। आपको डिफरेंट काइंड के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, और फिर आपको आइडिया होगा कि जैसे कि होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एक अब एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन वो मोबाइल के लिए है, इस तरह लिनक्स भी है, मैक भी है, विंडोज़ भी है, और इसके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए होते हैं। तो आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ोगे तो आप कंपेयर भी कर सकोगे
और उनके फीचर्स को डिस्क्राइब भी कर सकोगे, एनालाइज भी कर सकोगे। और थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंड एंड एनालाइज थ्योरी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेसेस, रिसोर्स कंट्रोल, फिजिकल एंड वर्चुअल मेमोरी, स्केड्यूलिंग, आईओ एंड फाइल। यानी कि आपके मतलब बैकग्राउंड के अंदर प्रोसेसेस कैसे चल रहे हैं, ठीक है। रिसोर्स कंट्रोल का मतलब है मेमोरी, सीपीयू, आईओ डिवाइसेस, ये सारी रिसोर्सेज है, ये कैसे इस्तेमाल हो रही है, रैम कैसे इस्तेमाल हो रही है, वर्चुअल मेमोरी कैसे बन रही है। ये सारे बैकग्राउंड के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इस कोर्स को पढ़ने के बाद। इसलिए जो है ना, ये कंप्यूटर साइंस के अंदर तो एक कोर कोर्स है, यानी कोर का मतलब ये है कि मैंडेटरी कोर्स है, ताकि जो कंप्यूटर के साइंस के ग्रेजुएट्स हैं उनको कम से कम जो है ना वो जो इंटरनल मैकेनिज्म है बैकग्राउंड के अंदर कंप्यूटर का, वो पता होना चाहिए। अच्छा, ये कुछ अटेंडेंस के बारे में मैंने एक स्लाइड बना दी है। स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी हम फॉलो करेंगे। अटेंडेंस में आपको कोशिश ये कीजिएगा, जैसे हमारी 12:45 पे क्लास है, तो आज की क्लास में तो मैं आखिर में अटेंडेंस ले लूँगा, क्योंकि मुझे आइडिया भी नहीं है आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। अभी तक 17 लोग आए हैं, तो पता चल जाएगा आज की क्लास में। तो आज की क्लास में तो मैं एंड में अटेंडेंस लूँगा, लेकिन हर क्लास के अंदर हम 2 अटेंडेंस मेंटेन करेंगे। फर्स्ट सेशन की अलग होगी, सेकंड सेशन की अलग होगी। और फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस जो है वो आपकी हम 12 बजे तक ले लेंगे, ठीक है। पौने 12 सॉरी 1 बजे तक ले लेंगे। 12:45 पे क्लास शुरू हो रही है, तो 1 बजे इंशाल्लाह पहले सेशन की अटेंडेंस होगी। तो 1 बजे से पहले पहले जो है सारे ज्वाइन ज़रूर कर लें। ऑनलाइन में भी वैसे भी अगर यूनिवर्सिटी खुल भी जाएगी तब भी हम यही रूल फॉलो करेंगे, 1 बजे जो है ना अटेंडेंस होगी। और सेकंड सेशन की अटेंडेंस जो है वो किसी वक्त भी रख सकते हैं, ब्रेक के बाद। ब्रेक होगा एक बीच में, ब्रेक के बाद फिर सेकंड सेशन की अटेंडेंस शुरू में भी, सेकंड सेशन के शुरू में भी हो सकती है, एंड में भी हो सकती है। लेकिन अटेंडेंस के मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ मैं, इसलिए कोशिश ये कीजिएगा अटेंडेंस आपकी मेंटेन रहे। और ज़ाहिर है मैं ऐसा नहीं करता कि कोई स्टूडेंट क्लास में एब्सेंट हो मैं उसकी प्रेजेंट मार्क कर दूँ, मैं ऐसा नहीं करता। तो अगर एब्सेंट है तो एब्सेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे यहाँ लीव और वो तो है नहीं कि लीव कर दें या लेट लेट जो है कम कमर्स के लिए अलग हो, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बाय पॉलिसी हमारे पास या तो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अच्छा, अटेंडेंस ऑफ फर्स्ट सेशन वुड बी टेकन, ये तो मैंने लिखा दिया, 15 मिनट के अंदर होगी इंशाल्लाह, यानी कि 1 बजे तक। सेकेंड सेशन की किसी वक्त भी हो सकती है। तो ये सारी बातें जो है आपको बता दी। कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? नो सर। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से। और ये इंशाल्लाह टॉपिक्स हैं जो आज मतलब जो चैप्टर 1 के अंदर हम कवर करेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू डिस्क्राइब द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। यानी कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको कम से कम जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से क्या क्या चीज़ें बेसिक्स होती है कंप्यूटर सिस्टम की, वो पता चल जाए। और ठीक है, पहला चैप्टर जो है ना वो एक्चुअली देख लो, ये जो है ना कंप्यूटर सिस्टम के हवाले से, पहला सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से भी है। टू प्रोवाइड अ ग्रैंड टूर ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में आपको इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन मिलेगी। टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ द मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। अलग अलग कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट होते हैं, कौन कौन से कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट होते हैं, उनका ओवरव्यू मिलेगा। और टू एक्सप्लोर सेवरल ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स का आइडिया, ओपन सोर्स से कहते हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं। इसका मतलब क्या है ओपन सोर्स?
कोई बताया क्लास में? सर नो आइडिया। अच्छा अच्छा, आप ओपन सोर्स का मतलब ये होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो विंडोज़ है ना, विंडोज़ का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। विंडोज़ विंडोज़ का लाइसेंस लेना पड़ता है। जो ओरिजिनल विंडोज़ है, आप जाएंगे तो पेमेंट करनी पड़ती है, फिर आपको लाइसेंस वर्जन जो मिलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। लेकिन अगर हम लिनक्स की बात करें, लिनक्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन लिनक्स के भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, जैसे यूबंटू लिनक्स आप डाउनलोड कर लें, उसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब ही यही है कि जिसका जिसका लाइसेंस ज़रूरी ना हो। ठीक है, लाइसेंस ज़रूरी ना हो उसको हम कहते हैं ओपन सोर्स। यानी कि जिसको आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा, आप फ्रीली अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे, आप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी हम थोड़ा सा इसमें एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा जी, ये डेफिनेशन आ गई, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एन प्रोग्राम डेट एक्स एज इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी का मतलब क्या है? ये एक तरह से बीच में आपका जो है ना कम्युनिकेशन का जरिया है। ठीक है, आपका एक कम्युनिकेशन का जरिया है। किसके दरमियान? यूजर के दरमियान, बिटवीन अ यूजर एंड यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के दरमियान एक प्रोग्राम है जिसको हम कह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक तरह से वो कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करवाता है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है वो गोल्स हैं। एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम एंड मेक सॉल्विंग यूजर प्रोग्राम प्रॉब्लम्स ईजियर। ठीक है, आपके जितने प्रोग्राम्स हैं, एमएस ऑफिस आप इंस्टॉल करते हो, गेम्स हैं, इंटरनेट चला रहे होते हो आप, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे होते हो कंप्यूटर पे, वो सारे प्रोग्राम्स हैं, यूजर प्रोग्राम्स। और उसके ज़रिए से फ़ायदा क्या होता है? ज़ाहिर है बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हमारे लिए आसानी हो जाती है चीज़ों को करने में। ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से जो है ना प्रोग्राम हम रन कर रहे होते हैं और चीज़ें हमारे लिए आसान होती जाती है। जब मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से कंप्यूटर सिस्टम को जो है इस्तेमाल करने में आपको आसानी होती है। और यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर। हार्डवेयर को आप अच्छी तरीके से देखो, आपके पास प्रोसेसर है, लेकिन प्रोसेसर एफिशिएंटली यूज होता है होगा अगर अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करोगे। रैम है, प्रोसेसर है, भी बैकग्राउंड में बहुत जो रिसोर्सेज लगे हुए हैं आपके पास, वो हार्डवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर आपके पास है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? उसको एफिशिएंटली जो है यूटिलाइज करेगा सारी रिसोर्सेज को। अच्छा, सुमेरा महफूज कह रही है आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ क्या क्लियर नहीं है? सर आ रही, क्लियर आ रही है। सर आ रही है। सर क्लियर है। में आवाज़ का इशू होता है, किसी हर कोई अपने एंड पे देख लें। अगर सबके पास आवाज़ नहीं आ रही होती तो फिर मैं अपने एंड पे चेक करता, लेकिन मेरे एंड पे तो सही है। अच्छा जी, ये कंप्यूटर सिस्टम का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, उसके बारे में ये स्लाइड दी गई है। कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कंपोनेंट्स, जिसमें हार्डवेयर आ गया आपका। हार्डवेयर के अंदर जो बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है, जिसके अंदर आपका बेसिक सीपीयू है, प्रोसेसर, और रैम है, मेमोरी, और आईओ डिवाइसेस है। आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। इनपुट का मतलब कीबोर्ड वगैरह, कीबोर्ड माउस इनपुट हो गया। आउटपुट आपका स्पीकर हो गया और मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, वो आउटपुट डिवाइस है।
तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है ना वो सारे रिसोर्सेज हैं जो कि आपके हार्डवेयर में रहती है। और एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम के यानी एक तो कंप्यूटर सिस्टम में मेजर पार्ट होता है हार्डवेयर का, एक मेजर पार्ट होता है हार्डवेयर का, इसमें जो मेजर हार्डवेयर है वो यही है, उसके अलावा भी हो सकता है। इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम एक दूसरी चीज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक्चुअली सारे हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर रहा होता है और सारे जो यूजर के प्रोग्राम है उनको भी कंट्रोल कर रहा होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है और हार्डवेयर है तो सबको कंट्रोल कर रहा होता है अपने एंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, एप्लीकेशन की यूजर के प्रोग्राम है, ठीक है, जो आप खुद इंस्टॉल करते हो। जैसे आपने कोई वर्ड प्रोसेसर इंस्टॉल कर लिया, MS वर्ड वगैरह, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल कर ली, C# वगैरह, उसके कंपाइलर्स आ गए, आपने क्रोम वगैरह इंस्टॉल कर लिया, वेब ब्राउजर्स आ गए, और डेटाबेस सिस्टम आपने इंस्टॉल कर लिया, SQL या फायरबेस, कोई वीडियो गेम्स आपने इंस्टॉल कर ली। ये अब ये सारे प्रोग्राम जो है ना ये कहलाते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो यूजर के अपने होते हैं, जो कि यूजर इंस्टॉल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा होते हैं, ठीक है। ये यूजर चाहे इंस्टॉल कर ले या अनइंस्टॉल कर ले, मतलब ये यूजर अपनी सहूलत के लिए देखता है मुख्तलिफ चीज़ें इंस्टॉल करना चाहे अपने काम के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये है कि हार्डवेयर और इन सारे यूजर प्रोग्राम को भी चलाए, इन सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी चलाए। और फाइनली क्या है, यूजर्स। 4 कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम और आखिर में यूजर्स। यूजर्स मतलब हम लोग, पीपल, ठीक है, जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं। बाज़ औक़ात मशीन्स भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम चला रही होती है अपने एंड पे, जो जैसे रोबोट वगैरह है तो वो भी चल रहे होते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं, उनके पास भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो दूसरे कंप्यूटर्स भी इस तरह से, ये चार जो है मेजर कंप्यूटर सिस्टम के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। अच्छा, ये मीटिंग यहाँ पर हम एंड कर दें या मतलब मीटिंग एंड करके हम दोबारा कंटिन्यू करें या ब्रेक लेके कंटिन्यू करें? सर मर्जी आपकी। अभी टाइम क्या हो गया है? टाइम नहीं देखा। 1:30। 1:30। 1:30 हो रहा है। मेरे ख्याल में ब्रेक ले लेते हैं 15 मिनट का, ताकि 15-20 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, नमाज वगैरह पढ़ के फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू ओके करते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। 20 मिनट का ले लेते हैं, 20 मिनट के बाद। ठीक हो गया सर। ओके सर।